हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम हिंदू लॉ के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। जो कॉन्सेप्ट है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से जो है आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का पता लगेगा। अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज के बारे में, तो अब उसी से निकला हुआ ये कॉन्सेप्ट है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो में इसको अच्छे से समझते हैं। जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हिंदू लॉ के नोट्स तैयार हो चुके हैं जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपको हिंदू लॉ के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में हिंदू लॉ के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स PDF फॉर्म में है जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं और सिंपल लैंग्वेज में है जिसमें आपको हिंदू लॉ के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेगिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, यानी संतान की धर्मजता। जो वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज से जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वो लेगिटिमेट होंगे या इललेगिटिमेट होंगे, यही पॉइंट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन लेगिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि मैरिजेस कितने टाइप्स की होती हैं। तो अगर हम मैरिज के टाइप्स की बात करें तो मैरिजेस 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले बात है हिंदू लॉ के हिसाब से अगर हम देखें वैलिड मैरिज की। वैलिड यानी कि वैध या मान्य विवाह, जिसके बारे में बताया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 में अगर आपको याद हो, मैंने आपको 5 कंडीशंस बताई थी। उन 5 कंडीशंस में अगर कोई भी हिंदू मैरिज की जाती है तो वो क्या होगी, एक वैलिड मैरिज होगी। लेकिन अगर उन 5 में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किया करके कोई मैरिज की जाती है तो वो या तो वॉइड होगी या वॉइडेबल होगी। वो सब हमने पढ़ लिया था अच्छे से जब हमने सेक्शन 5 में कंडीशंस ऑफ मैरिज जो था वो डिस्कस किया था। तो वैलिड मैरिज को जो डिफाइन किया गया है, उसकी जो शर्तें बताई गई हैं वो बताई गई हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में। दूसरे टाइप की मैरिज होती है वॉइड मैरिज, यानी कि शून्य विवाह, जो प्रारंभ से ही शून्य होता है। इसके बारे में बताया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 में। तीसरे टाइप की मैरिज होती है वॉइडेबल मैरिज, जिसको हम हिंदी में शून्य करणीय विवाह भी कहते हैं, और इसके बारे में बताया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में। तो 3 तरह की जो मैरिजेज हैं वो बताई गई हैं सेक्शन 5, 11 एंड 12। अब यहाँ पर जो वैलिड मैरिज है, वैलिड मैरिज से जन्म लेने वाले बच्चे तो जाहिर सी बात है बिल्कुल वैलिड ही माने जाएंगे और माता पिता की प्रॉपर्टी में भी उनको सक्सेशन मिलेगा और उनके सभी प्रकार के जो भी लीगल इफेक्ट, जो भी राइट होंगे उनको वो सब कुछ मिलता है। बट अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि क्या जो बच्चे वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से जन्म लेते हैं उनका लीगल स्टेटस क्या होगा। वॉइड मैरिज के बारे में हमने बताया कि जब हमने पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो में कि सेक्शन 11 में कुछ ऐसे ही ग्राउंड्स बताए गए हैं कि जब एक मैरिज वॉइड डिक्लेयर हो जाती है, और सेक्शन 12 में कुछ अलग ग्राउंड्स बताए गए हैं वॉइडेबल मैरिज के। तो वे तो बात करते हैं ग्राउंड्स की, बट जो बच्चे इन मैरिजेस से जन्म लेते हैं उनका लीगल इफेक्ट क्या है, तो यही जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 के पर्सपेक्टिव में। क्योंकि जो सेक्शन 16 है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का, ये हमें बताता है कि अगर कोई बच्चा वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से जन्म लेता है तो उसका क्या लीगल स्टेटस होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सब यहाँ पर बताया गया है। सेक्शन 16 की अगर हम बात करें तो इसके 3 सब सेक्शन दिए गए हैं। जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 16 को तो उसके 3 अलग अलग उसमें उपधाराएं दी गई हैं, 3 अलग अलग सब सेक्शन हैं। इसका जो सब सेक्शन 1 है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 का, वो ये कहता है कि जो बच्चे वॉइड मैरिज से जन्म लेते हैं, मतलब जो 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने मैरिज की है बट उन्होंने ऐसी शर्तों के उल्लंघन में विवाह किया है जो सेक्शन 5 में बताई गई हैं। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि खंड 1, 4 और 5, ये 3 खंड ऐसे हैं सेक्शन 5 के जिनके उल्लंघन में अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो वो उनकी मैरिज वॉइड मैरिज होगी। तो इस वॉइड मैरिज से जन्म लेने वाले बच्चे जो हैं वो धर्मज होंगे, यानी लेगिटिमेट होंगे, ये कहता है सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1। तो सब सेक्शन 1 इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि अगर कोई बच्चा वॉइड मैरिज से जन्म लेता है तो वो लेगिटिमेट होगा और उसको वही सारे राइट मिलेंगे, उसको ऐसे ही मतलब ट्रीट किया
किया जाएगा जैसे एक वैलिड मैरिज से उत्पन्न बच्चे का किया जाता है। ये तो थी सबसेक्शन 1 की बात। अब अगर बात करें सेक्शन 16 के ही सबसेक्शन 2 की, तो ये बात करता है वॉइडेबल मैरिज से पैदा होने वाले बच्चों के बारे में, कि अगर दो व्यक्ति हैं और उनकी शादी वॉइडेबल है, यानी शून्य करनीय है, शून्य तो नहीं है लेकिन शून्य करनीय है, तो यहाँ पर उनसे जो भी बच्चा पैदा होगा, उनसे जो भी संतान जन्म लेगी, तो वो भी लेगिटिमेट ही मानी जाएगी और ऐसे बच्चे भी को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे वो वैलिड मैरिज से उत्पन्न हुआ हो। तो सबसेक्शन 1 बात कर रहा है वॉइड मैरिज से उत्पन्न बच्चे की, वो भी लेगिटिमेट होंगे, और सबसेक्शन 2 बात कर रहा है वॉइडेबल मैरिज से उत्पन्न बच्चे की, वो भी लेगिटिमेट होंगे। और सबसेक्शन 3 ये कहता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि जो बच्चे वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से जन्म लेते हैं या उनसे पैदा होते हैं, उन बच्चों का अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे पूरा राइट होगा, लेकिन उनके दादा दादी से जो भी प्रॉपर्टी उनके पिता को मिलेगी या और दूसरे रिलेटिव से जो भी प्रॉपर्टी उनके माता पिता को मिलने वाली है, उस पर उन बच्चों का कोई राइट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो तीनों सबसेक्शन थे वो हमने डिस्कस किए हैं। पहला वाला वॉइड मैरिज से उत्पन्न बच्चों को बताता है कि ये लेगिटिमेट होंगे। सबसेक्शन 2 वॉइडेबल मैरिज से उत्पन्न बच्चों की धर्मजता की बात करता है, उनकी लेगिटिमेसी की बात करता है। एंड सबसेक्शन 3 बात करता है कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे तो उनका राइट होगा, लेकिन पेरेंट्स को अपने रिलेटिव से, अपने पापा से, अपने मतलब बच्चों के दादा से जो भी प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगी उस पर उन बच्चों का कोई राइट नहीं होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 16 इस बात को क्लियर कर देता है कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से उत्पन्न जो भी बच्चे होंगे वो भी लेगिटिमेट होंगे, और ऐसा नहीं है कि वो बच्चे जो है वो इलेगिटिमेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक केस डिस्कस कर लेते हैं, शांताराम वर्सेस दुर्गाबाई 1987 का केस है, और ये केस बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसी संतान जो चाहे वॉइड मैरिज से जन्म लेती है चाहे वॉइडेबल मैरिज से जन्म लेती है, अपने पिता की प्रॉपर्टी में तो उनको सक्सेशन में पूरा राइट मिलेगा, बट पिता को की जो अलग से प्रॉपर्टी है मतलब उसमें तो उसको राइट मिलेगा, लेकिन जॉइंट फैमिली में पिता का जो हित है, पिता का जो भी इंटरेस्ट है, जो भी हक है, जो भी राइट है, उसमें उस बच्चे को कोई अंश नहीं मिलेगा। जी यही बात हमने अभी ऊपर डिस्कस की कि बच्चे को पिता की प्रॉपर्टी में तो राइट मिलेगा, बट पिता को अपनी जॉइंट फैमिली में जो पिता को हिस्सा मिलने वाला है उसमें उस बच्चे को राइट नहीं मिलेगा। तो सिंपली हमने आज की वीडियो में इस छोटे से टॉपिक को डिस्कस किया है। टॉपिक बहुत ही, कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा है बट है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए मुझे लगा कि इस पर हमें एक अलग से सेपरेट वीडियो बताना चाहिए। और यहाँ पर जो है ये जो टॉपिक है, यहाँ से कभी कभी आपके प्री में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट का वो कौन सा सेक्शन है जिसमें लेगिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है, वो भी वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में। तो आई होप आज की छोटी सी वीडियो में आपको ये जो टॉपिक था, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कई सारे ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। और अगर आपको दूसरे लॉज भी पढ़ने हैं जो हमने अभी तक इस चैनल पे पढ़े हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर वहाँ से आप जो भी वीडियो आपको देखना है आप पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।